हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएल स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रस, छंद, अलंकार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में रस, छंद, अलंकार क्लास 10th का हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। 6 नंबर का आता है। ये देखिए फ्रेंड, ये 6 नंबर में पूछा जाता है हर बार। और इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको 5 मिनट में, इस वीडियो 5 मिनट में आपको रस, छंद, अलंकार 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बस देखिए, आपसे 2 रस पूछे जाते हैं, एक हास्य रस, एक करुण रस। आपको उनमें से एक रस करना होता है उदाहरण सहित। देखिए कैसे करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आपको सबसे पहले स्थायी भाव लिखना होता है, फिर आपको बताना है जब किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार आदि को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति है उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, या फिर उसका रूप, नाक चपटी है उसकी, या फिर उसके दांत बाहर निकले, जो भी मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे देखकर, उसी को क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। देखिए हास्य रस का बहुत ही सिंपल उदाहरण है। देखिए सरल शब्दों में, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा न मान जाए। देखिए फ्रेंड, ये क्या उदाहरण है कि नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए। ये बहुत से लोग होते हैं, नेता को ये कहते हैं गधा है तू, और ये कह रहा है कि कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए, मतलब कहीं आपसे कुछ विवाद ना कर दे। ऐसे देखिए कह रहा है कि कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख है वह यार जो पैसा लौटाए। ये भी आपका हास्यरस का उदाहरण है। आप कोई सा भी इनमें से एक याद कर सकते हो। और देखिए करुण रस, करुण रस किसे कहते हैं? स्थायी भाव इसका क्या है? शोक है। जब किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने या वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, जब दुख भरा मन हो जाता है, तो उस वहां कौन सा रस होता है? वहां होता है करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के मर जाने या नष्ट हो जाने पर जो मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे कि अब इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। देखिए, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये आपका उदाहरण है करुण रस का। आपको एकदम इसी वीडियो में ये रस, छंद, अलंकार याद होने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार देखिए किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और देखिए इसका उदाहरण क्या है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसका स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण है, यहाँ राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है। यहाँ राधा के चरणों को किसके समान बताया गया? किसके समान कोमल है? गुलाब के समान। और देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड, देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है? जहां उपमेय और उपमा में कोई अंतर ना हो। जैसे कि अब कहते हैं हम, चरण कमल बंधु हरिराई। जैसे कि उपमा ये चरण और इसमें कमल के समान है, उपमा कमल में और इसके हरि के चरणों में कोई अंतर नहीं है। देखिए जिस प्रकार प्रभु के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, प्रभु के चरण ही कमल है। इसका मतलब यह है कि प्रभु के चरण ही कमल है। वहां तो राधा के चरण क्या थे? गुलाब के समान थे। लेकिन यहाँ देखिए प्रभु के चरणों को कमल ही बताया गया है कि प्रभु के चरण कमल ही हैं। इन दोनों में ये फर्क है बस। अब देखिए सोरठा छंद आता है। आपको 2 छंद पूछे जाते हैं, सोरठा और रोला। इसमें सिंपल कौन सा छंद है? सोरठा छंद है, इसलिए आपको सोरठा छंद करना है। देखिए, यह दुआ का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? दुआ का उल्टा होता है ये। और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि प्रथम चरण ये है, और सेकंड चरण ये है, थर्ड चरण ये, और फोर्थ चरण ये वाला है।
देखिए, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए, जो सिंपल होती है, देखिए छोटी छोटी आय, छोटी ई है, छोटा आय, छोटी ए, इन पे एक डंडे वाली मात्रा लगती है, बस लघु स्वर बोलते हैं इसे। ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ मात्रा है एंड ये लघु मात्रा है। लघु मात्रा को एक में गिना जाता है और दीर्घ को दो में गिना जाता है। देखिए, जे ही, इन दोनों पे क्या है, छोटी ए छोटी ई, तो यहाँ एक एक मात्रा लगेगी। और इन पे देखिए 1 1 1, यहाँ सब में छोटी ए और छोटा है, छोटी ई और छोटी ई है, देखिए। और यहाँ ओ की मात्रा आ जाती है। ओ की मात्रा के लिए हमेशा दीर्घ मात्रा का यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ 2 लग गई, यहाँ एक एक, यहाँ आकर अंडा, बड़ा आकर अंडा, छोटे आके लिए तो क्या होता है, केवल लघु मात्रा लगाई जाती है, और बड़े आ के लिए दीर्घ। देखिए, इसी प्रकार इन सब में यहाँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा होता है ना, एस टाइप, ये 2 में गिना जाता है। 11 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, प्रथम चरण में 11, द्वितीय में 13, और तृतीय में देखिए 11 मात्राएं, तृतीय में 3 3 4 4 और 2 6, 1 7 1 8 9 10 11, ऐसे इसी प्रकार इसमें देखिए बुद्धि, ये बुद्धि में देखिए कि एस जो लगाया ना मात्रा, ये ये आधा दा है ना, इसका लगाया एक, तो एक इसका लगाया, तो इसलिए 2 लिख दिया गया है यहाँ। एंड यहाँ देखिए राशि, इसमें भी 2 है क्योंकि बड़ा की मात्रा है, इसमें 2 लगेगा। इसी प्रकार देखिए शुभ गुण सदन, इसमें लगाए। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।